मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। मैंने एक खबर दिखाई थी, वाराणसी में 18 साल की ग्रेजुएशन की एक छात्रा के साथ 23 लोगों ने गैंगरेप किया। 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक एक हफ्ते तक उस लड़की के शरीर को नोचते और खसोटते रहे। आज प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी ज्यों पहुंचे, एयरपोर्ट पर ही उन्होंने इस घटना की जानकारी ली। दैनिक भास्कर के अनुसार मोदी ने कमिश्नर से पूछा, गैंगरेप केस में क्या हुआ। वाराणसी एयरपोर्ट पर ही ली घटना की जानकारी, कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं आगरा के जामा मस्जिद में बैग के अंदर जानवर का कटा हुआ सिर रखा गया। जुम्मे की नमाज से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। मुस्लिमों में आक्रोश है, खुलासे की मांग की जा रही है। मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक पुजारी ने 4 लाख रुपए सुपारी देकर के दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या करवा दी। यह हत्या 8 मार्च को हुई थी। अब पुजारी का एक बयान आया है जिसमें पुजारी हत्या करवाने की बात कबूल रहा है। पूरी बात सुन लीजिए। मेरा नाम शिवानंद है और मेरे पिता का नाम केशव राम है। मैं पिछले 5 सालों से कार्यदेव मंदिर में रह रहा हूँ और उसी के दौरान में बीच में 2 महीने करके ऐसे हरिद्वार में भी रहता था, वहाँ भी रहता था, यहाँ भी समय देता था। और मैं ज्योतिष और पूजन पाठ इत्यादि का कार्य करता हूँ। मंदिर में बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जिसमें राघवेंद्र वाजपेयी नाम के एक पत्रकार भी आते थे और प्रतिदिन आने कारण रोज मुलाकात होने से हमारी उनकी दोस्ती हो गई। और पिछले 2 महीने पहले एक दिन शाम को उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बना ली। इसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, 20 लाख की डिमांड की और हमारे संग उसको जबरदस्ती समझाने की कोशिश की, डिमांड की। मैंने उनको पैसे भी देने के लिए, कुछ पैसा मुझे जोड़कर उनको देने के लिए भी कहा, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम 20 लाख से रुपये कम नहीं लेंगे। तो हमारे मन में ये भी आया कि हम सामान बना ले या पैसे भी ले लें। तो उसके बाद भी अगर उनको ब्लैकमेल करते रहे, इसलिए उनको हम सफलता रास्ते से हटाने का सोचने लगे। और मंदिर पे एक टाइगरगंज का नाम का, टाकरगंज में रहने वाला एक गद्दी नाम का एक लड़का आता रहता था। तो इस प्रकार के काम करता रहता। गद्दी नाम था उसका, बिरादरी थी? गद्दी बिरादरी का एक लड़का आता रहता था, जिससे हमारी मुलाकात हुई। और फिर उससे हमें एक दिन रोड पे, टाकरगंज रोड के पास मुलाकात हमने की और अपनी समस्या बताई। और तो हमने उसको रास्ते से हटाने की सब प्लानिंग की, जिसमें हमने उसको 4 लाख रुपए दिए। तो मुझसे मिले कैसे? फोन के माध्यम से। किससे फोन किया? सर, यात्रियों और राहगीरों के द्वारा हम लोग फोन जो है ऐसा नंबर था, उस पर हमने कॉल किया, उसमें निकले में बुलाया। वो नंबर बताओ। सर नंबर नहीं बताया, याद नहीं है सर, मार्केट में किया। आगे बताओ फिर क्या हुआ? और फिर हमने प्लानिंग की और उसको हमें 4 लाख रुपये दिए और वाजपेयी जी की फ़ोटो अपने फ़ोन के द्वारा उसके फ़ोन में क्लिक करवाई, पूरा का विवरण बताया, कब कहाँ जाते, कैसे क्या रहते हैं। और उसके बाद उससे कुछ समझ लिया कि 2 महीने में कार्य काम रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो मुझे 8 तारीख को 4 बजे खबर मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे खबर मिलती है कि उनको फायर करके मार दिया गया। ये कौन बताता है कि फायर करके मार दिया गया है? हम ही सोचते। फिर उसके बाद क्या किए? उसके बाद हमको शाम को सर सीतापुर जाना था एक मित्र के साथ और कुछ कपड़े उसको भिजवाने थे। कपड़े भिजवा के उसको सर उसके साथ सीतापुर फैशन होटल में। 8 तारीख से पहले नहीं प्रयास किए उसको मारने का? सर उसने हमें समय दिया था 1 महीने, संपर्क।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक विवादित फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुराचार के लिए पीड़ित व्यक्ति को बेल दिया है और दुराचार के लिए पीड़िता को जिम्मेदार बताया है। अपने फैसले में उन्होंने कहा है कि पीड़िता और आरोपी दोनों बालिग हैं। पीड़ित अपने कार्य की नैतिकता और महत्व को समझने में सक्षम थी, जैसा कि उसने एफआईआर में बताया है। पूरी कहानी आप सुन लीजिए। पीड़िता नोएडा की यूनिवर्सिटी में एमए की छात्रा है। वो दोस्तों संग घूमने दिल्ली हौज खास गई थी। सभी ने शराब पी थी। छात्रा को नशा हो गया। रात के 3 बजे थे। ऐसे में दोस्त ने फ्लैट पर साथ चलने को कहा। छात्रा का आरोप है दोस्त ने 2 बार उसके साथ रेप किया। 11 दिसंबर 2024 को नोएडा पुलिस ने दोस्त को जेल भेज दिया था। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता एमए की छात्रा है, इसलिए वो कृत्य की नैतिकता और महत्व समझने में सक्षम थी। उसने खुद मुसीबत को आमंत्रित किया, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। आरोपी ने भी कोर्ट को बताया कि सब कुछ सहमति से हुआ था। आज 12 अप्रैल है। करणी सेना राणा सांगा की जयंती आगरा में मनाएगी, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का आवास है। क्योंकि करणी सेना ने उनको धमकी भी दिया था कि 12 अप्रैल को वहां हम धरना प्रदर्शन करेंगे। एक बात आपको बताते चलें कि करणी सेना का यह रवैया, जो एक झंडा एक डंडा लाने को अपने कार्यकर्ताओं से, अपने सजातीय लोगों से कह रहे हैं, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा और पुलिस को व्यवस्था संभालने में, शांति व्यवस्था संभालने में पसीने छूट जाएंगे। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।